पाकिस्तान कहानी में आज हम बात करेंगे करेंसी नोट कैसे काम करते हैं। आज के दौर में अशिया की खरीदो फरोख्त ज़्यादातर करेंसी नोटों में की जाती है। आपने ज़िंदगी में एक बार तो ज़रूर सोचा होगा कि गरीब ममालिक बहुत से नोट छापकर मुल्क का कर्जा क्यों नहीं उतार देते और क्यों गुर्बत को ख़त्म नहीं कर देते। लगे हाथ लोगों में करोड़ों रुपया भी तकसीम कर दिया जाए ताकि हर कोई करोड़पति हो और मुल्क खुशहाल हो जाए। ये मुआशी प्लान जितना आसान है उतना ही नाकाबिले अमल और फजूल है। कुछ ममालिक ने ये चालाकी करने की कोशिश भी की, लेकिन वो ममालिक बैंकरप्ट हो गए, करेंसी फ्री फॉल में चली गई और मुल्क का दिवालिया निकल गया। इसकी वजूहात हम आपको आज की वीडियो में बताएंगे। कोई भी मुल्क कर्जा उतारने के लिए ज़्यादा नोट नहीं छाप सकता या नहीं छापता, क्योंकि इससे मुल्क तरक्की करने की बजाय महंगाई आसमान को पहुंच जाएगी और लोग कोई चीज़ खरीद नहीं पाएंगे। दरअसल करेंसी नोट की अपनी कोई वैल्यू नहीं है, इसे वैल्यू हम देते हैं। करेंसी नोट तो महज एक कागज़ का टुकड़ा है। 100 रुपये, 1000 रुपये या 5000 रुपये, ये कागज़ के टुकड़े से ज़्यादा कुछ नहीं है। इसकी वैल्यू हुकूमत तय करती है और नोट हुकूमत की तरफ से एक रसीद है जो कि लेन देन के लिए आपको दी गई है। नोट के ऊपर लिखा होता है हामिल हाजा को मुतालबा पर अदा करेगा। यहाँ पर करेंसी नोट की वैल्यू इसलिए है क्योंकि हमने इसे वैल्यू दे रखी है। अगर लोग करेंसी नोट खरीदना छोड़ दें, खरीदो फरोख्त का कोई नया तरीका निकाल दें, तो इन करेंसी नोट्स की कोई वैल्यू बाकी नहीं रहेगी। फिर 5000 रुपये जेब में डालकर हम हफ्ते भर का राशन कैसे खरीद लेते हैं। इसकी वजह यह है कि दरअसल हुकूमत ज़मानत देती है कि इस कागज़ के टुकड़े की इतनी कदर है कि इससे हम आटा, चीनी, दाल, चावल, सब्जियां, गोश्त या कुछ भी खरीद सकते हैं। अगर हुकूमत अपनी ज़मानत वापस ले ले तो 5000 के नोट की वही हैसियत हो जाएगी जो रद्दी के कागज़ की होती है। लेकिन अगर कोई मुल्क बेपनाह करेंसी नोट छाप दे तो उसका क्या होगा। फ़र्ज़ करें हुकूमत पाकिस्तान आज करेंसी नोट छाप कर लोगों में तकसीम करना शुरू कर दे, तो आप क्या करेंगे? ज़ाहिर है आप बाज़ार का रुख करेंगे और धड़ाधड़ चीज़ें खरीदना शुरू कर देंगे। पूरे मुल्क में दूसरे लोग भी बैक वक्त यही काम कर रहे होंगे। इससे होगा क्या कि चीज़ों की तलब यानी डिमांड बढ़ जाएगी। मौशियात का उसूल है कि जब चीज़ों की तलब बढ़ती है तो उनकी कीमत खुद ब खुद बढ़ना शुरू हो जाती है। फ़र्ज़ करें कि कल को साइंसदान ऐलान कर देते हैं कि आलू खाने से कैंसर ख़त्म हो जाएगा, तो लोग दुकानों पर टूट पड़ेंगे। और अगर आज आलू की कीमत 50 रुपये किलो है तो देखते ही देखते आलू की कीमत हज़ारों और फिर लाखों में चली जाएगी। ज़ाहिर है मुल्क में ख़ास मिकदार में आलू पैदा होता है, इसलिए इसकी शदीद किल्लत पैदा हो जाएगी। साथ ही साथ तलब बढ़ जाएगी और देखते ही देखते इसकी कीमत हज़ारों तक चली जाएगी। इसी चीज़ को अफराते ज़र कहते हैं, यानी दौलत की फरावानी। मुआशियत का दूसरा उसूल ये है कि जिस चीज़ की कसरत हो उसकी कीमत कम हो जाती है। करेंसी नोट एक रसीद है और हुकूमत वक्त उतनी ही मालियत के करेंसी नोट छापती है जितनी मालियत के कोई असासे इस मुल्क के पास होते हैं। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान के पास अगर 1 करोड़ रुपए के सोने या किसी भी और चीज़ के रिजर्व्स हैं तो पाकिस्तान सिर्फ 1 करोड़ के ही करेंसी नोट छाप सकता है। अगर पाकिस्तान अरबों रुपए के करेंसी नोट छाप ले और लोगों में तकसीम कर दे तो लोग फ़ौरन से मार्केट्स की तरफ लपकेंगे और चीज़ों की किल्लत पैदा हो जाएगी। फ़र्ज़ करें कि मार्केट्स में चीज़ें 1 करोड़ रुपए की मौजूद हैं और लोग 1 अरब रुपए की शॉपिंग करने आ जाएं, तो मार्केट के उसूल के मुताबिक जिस चीज़ की किल्लत हो उसकी कीमत बढ़ जाती है। अगर हर शख्स अमीर हो जाए तो यही काम होगा। जो चीज़ पहले 1000 रुपये की मिल रही थी वो अब 2000 की मिलना शुरू हो जाएगी और इसी तरह से चीज़ों की किल्लत पैदा हो जाएगी। लोग कोई चीज़ खरीद नहीं पाएंगे। किसी भी मुल्क में जितने पैसे होते हैं उन्हीं पैसों के मुताबिक ही चीज़ों की कीमतें तय की जाती हैं। मौशियात के इस सादा से उसूल के बावजूद हंगरी, जिम्बाब्वे और वेनेज़ुएला और दीगर ममालिक नोट छापने का तजर्बा कर चुके हैं। इन मुल्कों ने भी बगैर सोचे समझे नोट छापना शुरू कर दिए, लेकिन इस तजर्बे के बाद ये ममालिक मजीद तबाही की तरफ चले गए। हंगरी की हुकूमत ने 1945 और 46 में बेपनाह करेंसी नोट छाप दिए। ज़्यादा नोट छापने की वजह से हंगरी को तारीख की सबसे बदतरीन हाइपर इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई की शरह का सामना करना पड़ा। महंगाई हद से ज़्यादा बढ़ने के नतीजे में हंगरी ने तारीख का सबसे बड़ा यानी 10 करोड़ अरब का नोट छापा। इसके बाद भी जब महंगाई कंट्रोल ना हो सकी तो हंगरी को पुरानी करेंसी छोड़कर किसी दूसरी करेंसी पर मुंतकिल होना पड़ा। ऐसी ही एक और मिसाल हमारे पास जिम्बाब्वे की है। किसी भी मुल्क का इन्फ्लेशन रेट अगर 50% से बढ़ जाए तो कहा जाता है कि वो मुल्क हाइपर इन्फ्लेशन में शुमार होता है और वो उस मुल्क के लिए शदीद तरीन परेशानी का बाइस बन जाता है। 2008 में जिम्बाब्वे का इन्फ्लेशन रेट
79.6 बिलियन % तक पहुंच गया था। इसी सूरत हाल के मद्देनज़र जिम्बाब्वे की हुकूमत ने 100 खरब जिम्बाब्वे डॉलर का नोट छापा, लेकिन इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। महंगाई ने सारी हदें पार कर दी। जिम्बाब्वे की करेंसी की कदर इतनी गिर गई कि उसके मुकाबले में एक सादा सा कागज़ भी ज़्यादा कीमती हो गया। साबित ये हुआ कि कोई भी मुल्क ज़्यादा नोट छापने से तरक्की तो नहीं कर सकता। हाँ, अलबत्ता इस मुल्क का हंगरी और जिम्बाब्वे जैसा हाल ज़रूर हो सकता है। एक और मिसाल वेनेज़ुएला की है। वेनेज़ुएला में भी हुकूमत ने बेपनाह करेंसी नोट छाप लिए तो करेंसी फ्री फॉल में चली गई और इन्फ्लेशन रेट 1,30,000% तक चला गया और $1 58 लाख तक का हो गया। 1 दर्जन अंडे और ब्रेड 1 करोड़ से ज़ायद का मिलने लगे। ट्रांजैक्शंस इतनी बड़ी होने लगी कि बैंकिंग सिस्टम इनको हैंडल नहीं कर सकता था, जिसके बाद हुकूमत ने पिछले 13 साल में करेंसी से 14 सिफर ख़त्म कर दिए, जिससे मिलियंस का नोट सिर्फ 1 या 2 बोलीवर्स का हो गया। बोलीवर्स वेनेज़ुएला की करेंसी है, लेकिन इस सब के बावजूद भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो इस तरीके से आज के दौर में करेंसी नोट काम करते हैं। अगर इस वीडियो को मैं समराइज़ करूं तो करेंसी नोट इस तरीके से काम करते हैं। अगर एक दावत में 10 लोगों का खाना पका है और उस दावत में 100 लोगों को बुला लिया जाए तो क्या होगा। उम्मीद करते हैं आपको आज की हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। पाकिस्तान कहानी से फ़िलहाल इतना ही। आप हमें कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक दे सकते हैं। इसके अलावा इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को क्लिक कर दें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।